अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलुल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल कुरान सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे हमने तुम्हारे लिए तुम्ही में से एक रसूल भेजा, वो तुम पर हमारी आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। चाचा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, इन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हें किसी कदर खौफ और भूख से और मालों, जानों और फलों में कमी करके जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। यही लोग हैं जिनके लिए इनके रब की तरफ से बख्शिश और रहमत है, और यही हदायत याफ्ता हैं। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। बस जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं कि वह इन दोनों का तवाफ करे। और जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदर करने वाला, खूब जानने वाला है। बेशक जो लोग हमारे नाजिल करदा सरई दलाइल और हदायत की बातों को छुपाते हैं, इसके बाद के हमने लोगों के लिए इनको किताब में खोल कर बयान कर दिया है, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है, और सब लानत करने वाले लानत करते हैं। मगर वो लोग कि जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और हक को खोल कर बयान किया, तो वही लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही थे, तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो इस लानत में हमेशा रहेंगे, ना तो इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद एक ही है, इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। वो निहायत मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में और इन कश्तियों में जो समंदर में इन चीजों को ले चलती हैं, जो लोगों को नफा देती हैं, और अल्लाह के नाजिल करदा आसमानी पानी में कि फिर इसके जरिए से जमीन को जो मुर्दा हो चुकी थी जिंदा किया, और इन हर किस्म के जानवरों में जो इसने जमीन में फैलाए हैं, और हवाओं के फेरने में, और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान पाबंद कर दिए गए हैं, इन सब में इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। और बाज लोग वो हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को शरीक ठहराते हैं। वह इनसे यूं मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा सख्त हैं। और जिन लोगों ने जुल्म किया, अगर वो इस वक्त दुनिया ही में देख लें, जब वो अजाब देखेंगे तो ये जान लेंगे कि बेशक सारी की सारी कुव्वत अल्लाह ही के लिए है, और ये कि बेशक अल्लाह शदीद अज़ाब वाला है। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी इन लोगों से बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की थी, और वो अजाब देखेंगे और इनके तमाम ताल्लुकात कट जाएंगे। और जिन लोगों ने पैरवी की थी वो कहेंगे काश कि हमारे लिए एक बार दुनिया में वापसी हो, तो हम भी इन लोगों से इसी तरह बेजार हो जाएं जिस तरह वो हमसे बेजार हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह इनके अमाल को नाकाम ख्वाहिश बनाकर इनके सामने दिखाएगा, और वो आग के अजाब से निकलने वाले नहीं होंगे। ए लोगो तुम इन चीजों में से खाओ जो जमीन में हलाल और पाकीज़ा हैं, और मत पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। बस वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम इस कुरान की पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है,
تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو؟ آیات نمبر 152۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بال میرے قریب آئے تو میں اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ آیت نمبر 165۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مر گیا کہ کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا رہا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں عبداللہ بن مسعود اس حدیث کی تشریح میں کہتا ہوں کہ جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح البخاری التفسیر باب 22 حدیث نمبر 4479۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔